यहाँ कुछ नौजवान लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इलेक्शंस का क्या मिजाज है, लोगों का क्या मूड है और असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद जो है लोगों ने क्या फैसला लिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। तो आप इसी इलाके में रहते हैं? जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो एमसीडी इलेक्शंस चल रहे हैं, सभी कैंडिडेट अपना अपना जोर आजमा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन जो है अभी डिजर्विंग कैंडिडेट है, कौन जीत सकता है, किसने काम किया है? देखिए, डिजर्विंग का तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप देखें यहाँ पे वाजिद जी के पहले उन्होंने क्या किया। प्रॉब्लम वैसी ही है, ट्रैफिक अभी भी जाम हो रहा है, सड़कों का कोई भी वैसा ही है दिक्कत। पानी की, मेरे कई सारे जो दोस्त हैं जो जाने वाले रह रहे हैं, जो बैचलर्स, वो जिन सस्ते रूमों में रह रहे हैं, पानी की भी प्रॉब्लम वैसे ही बनी हुई है। और भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का हाल सही नहीं है या और भी ऐसे है, तो प्रॉब्लम्स तो वही हैं। और दूसरी तरफ सब ये चाह रहे हैं कि मेरे को सीट मिल जाए या मुझे मिल जाए। कोई ये नहीं बोल रहा है कि हम इस प्रॉब्लम पे काम करना चाह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सामने वाले आदमी ने ये काम नहीं किया है, वो उसकी कमियां गिना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताना चाह रहे कि हम कौन सी खूबी करें, हम कौन सा अच्छा चीज़ कर देंगे जिससे कि हाँ ये चीज़ लोगों के लिए बेटरमेंट हो जाएगी। अच्छा, जैसा आपने नाम लिया वाजिद खान का, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि जो जो काम नहीं हो पाए वो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, आगे आने वाले टाइम में काम करूँगा। क्या लगता है कि उनकी माफ़ी कबूल होनी चाहिए? और इस बात का से एक अलग इम्पैक्ट आया है MIM का भी, तो देखना ये कि फाइनली कौन आता है, क्योंकि उनके आने से जो इम्पैक्ट पड़ा, तो अब थोड़ा सा ना टक्कर की लड़ाई कह सकते हैं वोट्स में। अच्छा, अभी अबुल फजल के सबसे अहम मुद्दे क्या है जिन पे काम होना चाहिए सबसे ज्यादा? सबसे पहला काम होना चाहिए, 2 काम जो मैं मेन बोलूँगा या 3 काम, कि सबसे पहले कि जो सड़क के साइड में कच्चा एरिया पड़ा उसमें सड़क को वाइड किया जाए, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। दूसरी चीज़, कचरा पड़ा हुआ है जगह जगह, ट्रैफिक रोड्स में डिवाइडर नहीं है सही से, डिवाइडर बनने चाहिए, पानी का काम होना चाहिए। ये कुछ मेन मुद्दे हैं जिनको तो करना मतलब कि ज़रूरी ही है। उनको काम को ना किया जाए तो वो बेसिक नेसेसिटी में आता है लोगों की रोज़मर्रा में, तो वो अगर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक रोज़मर्रा में राहत आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। होनी चाहिए और इस बात का क्या यकीन कि वो आने वाले वक्त में काम करेंगे? सारे लोग मिलकर ही बताएंगे, पर 5 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है और 5 साल में कोई चीज़ ना करना एक गलती का प्रतीक होता है कहीं से। ये नहीं होता है कि मुझसे गलती हो गई, वो गलती नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं कुछ इंटेंशन होता है, कुछ एक पूरा प्रोसेस होता है। गलती क्या होती है कि इंस्टेंटली कुछ हो जाना, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ ज़्यादा असर आपको दिखा नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। बट तब भी देखते हैं कि कौन आएगा, सब एक दूसरे में आपस में लगे हुए हैं और बाकी लोग देखो करेंगे, अब देखो एक दूसरे को पहचानेंगे कि कौन ज़्यादा काम कर सकता है या इनमें से बेटर कौन सा है कि जो हमारे बेटरमेंट के लिए काम कर सकेगा। सब मिलके लोग उनको देंगे और फिर रिजल्ट में तो पता ही लगेगा कि कौन यहाँ पे बन रहा है और फिर उसी से उम्मीद लगाई जाएगी अगले 5 साल के लिए कि वही काम करें हमारे लिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले और उनके वर्कर्स कह रहे हैं कि आपकी जो है ना लहर चल रही है, तो लोगों से भी बात की तो बहुत लोगों ने कहा कि आप आएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे आए वार्ड 188 में और उन्होंने जलसा किया, बहुत भारी भीड़ दिखाई दी। तो क्या लगता है कि उनके आने के बाद जो है लोगों का मन किस तरह से बदला है? देखिए, जब पार्टी का जो मेन लीडर होता है, जो मेन फेस होता है, वो अगर आए तो उससे एक इम्पैक्ट तो पड़ता है, एक मेजॉरिटी पीपल्स में इम्पैक्ट आता भी है, मानता हूँ। बट स्टिल जो आम आदमी पार्टी का एक दिल्ली में जो दबाव और जो कह सकते हो मतलब लोगों में वर्चस्व है, वो काफ़ी ज़्यादा है बार को, वो हमें दिल्ली के। आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए? मेरा नाम मोहम्मद रसी है जी। और मैं यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी सब अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, सभी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, सबके अपने अपने वादे हैं, सभी ने जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया, आपको इन सब के बीच क्या लगता है कि सबसे डिजर्विंग कौन है? सबसे डिजर्विंग, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 6 साल से यही बटला हाउस में रह रहा हूँ, लेकिन एज इट इज़ जो सीन 6 साल पहले था यहाँ पे, वही चीज़ मैं अभी देखता हूँ, तो ऐसा कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें, चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले यहाँ पर। और हर गवर्नमेंट जो है एक्सक्यूज़ देती है कि अब की बार हम आएंगे तो यहाँ पे कचरे का मोस्ट जो इस टाइम पे जो टारगेट लेके चल रही है हर एक गवर्नमेंट, और हर एक गवर्नमेंट के जो भी मेंबर हैं वो कचरे को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता। और मेरे ख्याल से कौन खड़ा किस पार्टी से है ये इलेक्शन में मैटर नहीं करता, चाहे एमसीडी का हो या कोई विधानसभा का। एक बड़े जिस पार्टी से वो खड़ा है उसका बड़ा चेहरा क्या है,
तो यहाँ पर भी वही होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। जैसे अभी आए थे ओवैसी सर आए थे यहाँ पे, वहाँ भीड़ भी देखने को मिली, लेकिन आई थिंक कि अच्छा, दिल्ली जैसे में पहले लोगों का मन कुछ था, तो आपको हाँ। क्या लगता है कि ओवैसी साहब के आने से जो है कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा उन पे? क्योंकि भीड़ Impact क्या बहुत पड़ता है अभी? क्योंकि हाँ। भीड़ उस दिन बहुत देखने को मिली, भारी तादाद में लोग थे। भीड़ देखने को तो मिली, लेकिन ओवैसी साहब अभी इतने स्ट्रांग नहीं है मेरे हिसाब से। अभी इतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं है वो कि एक बड़ी तादाद को अपने साथ लेके चले जाएं और इलेक्शन को जीतें। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जैसे हर इलेक्शन में देखने को मिलता है वोट का बंटना, तो ओवैसी साहब भी कुछ वैसा ही काम करेंगे इस इलेक्शन में भी, और इसका नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अब तक एमसीडी में बीजेपी थी, हाँ। तो अब आम आदमी पार्टी का नारा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, इसको किस तरह हाँ। से देखते हैं आप? ये कुछ हद तक सही भी लगता है, क्योंकि जैसे अभी दिल्ली में गवर्नमेंट है उनकी, तो उन्होंने एजुकेशन पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, और जैसे उन्होंने मतलब जो प्रॉमिस करते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसको जो है उसको जो है पूरा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक इतने साल से गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो एक चांस जो इनको भी देना चाहिए अगर कुछ उसमें। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से कांग्रेस का तो अरीबा आसिफ यहाँ से खड़ी है, यहाँ के एक्स एमएलए की बेटी रह चुकी हैं वो, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, हाँ आई थिंक। और लोग जो है उन्हें यंग के हिसाब से देखते हैं, पढ़े लिखे नौजवान के हिसाब से देखते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक कि कंपटीशन में कांग्रेस है ही नहीं। यहाँ पे जो कंपटीशन है केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और मोदी जी ओवैसी साहब आए तो हैं, लेकिन आई थिंक उसका नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को थोड़ा देखना पड़ेगा। बट कंपटीशन केवल दो ही पार्टी के बीच में होने वाला है। आपको क्या लगता है सबसे डिजर्विंग कौन है यहाँ पे अभी, और किसकी सरकार आने वाली है एमसीडी में? एमसीडी में मोस्ट प्रोबेबली मुझे आम आदमी पार्टी की लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलमा चौधरी है। तो जैसा जब से एमसीडी के इलेक्शंस आए हैं, भागा दौड़ी लगी हुई है, सभी कैंडिडेट जो अपना जोर आजमा रहे हैं, कैंपेनिंग चल रही है, इन सब के बीच में आप इस सबको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपको डिजर्विंग कौन है? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि जो हक पर हो जीत उसी की हो, ठीक है। कुछ लोग जो है अपने जानने वालों को वोट देते हैं, कुछ लोग हैं कि पार्टी को देख के वोट देते हैं, पर मैं चाहूंगी कि जो हक पर हो जीत उसी की हो। लेकिन यहाँ पर जो चर्चे ज्यादा हो रहे हैं वो AIMIM के हो रहे हैं, ओवैसी साहब के। तो अगर ओवैसी साहब यहाँ पर हक पर हैं और इंसानियत का रिश्ता ठीक से निभा सकते हैं वो, तो फिर जीत उन्हीं की पार्टी की होनी चाहूंगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आपकी लहर चल रही है, और उनके वर्कर्स भी ये कह रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ओवैसी साहब यहाँ पे आए, लोगों से बात की, बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हुई, तो उनके आने के बाद क्या लगता है आपको, कोई इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे? हाँ, बहुत कुछ पड़ा है, लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है, भीड़ इकट्ठा हुई है, लोगों ने उनकी इज्जत की है, उनको सराहा है। और ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा जब रिजल्ट निकलेगा कि उनका कितना लोगों में इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे अहम मुद्दे क्या लगते हैं आपको इस वार्ड के? जो परेशानियां हैं, रोड्स खराब हैं, सड़कें खराब हैं, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, इन सब के बारे में आपको क्या लगता है सबसे अहम मुद्दे क्या है जिन पे काम होना चाहिए? यही सबसे अहम मुद्दे जो होते हैं वो MCD के ही होते हैं। देखिए, लोगों को सफाई चाहिए होती है, ठीक है, लोगों को पानी चाहिए होता है।